और वहीं नक्सली मुठभेड़ पर पीसीसी चीफ दीपक बेज का बयान सामने आया है। कवासी लकवा का नक्सलियों से कनेक्शन निकालने पर भड़के दीपक बेज। बदले की भावना से आदिवासी नेताओं को टारगेट का आरोप है। शराब से पेट नहीं भरा तो नक्सलियों से कनेक्शन खोज रही है बीजेपी। सिर्फ इस सरकार में टारगेटेड नेताओं को और खासकर आदिवासी नेताओं को टारगेट कर जेल भेजने का काम और बदनाम करने का काम ये सरकार कर रही है। आपने शराब और दारू पे उनको आरोप लगा के जेल भेज दिए, उसमें आपका पेट नहीं भरा, अब नक्सली कनेक्शन जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का कहर और बीजापुर मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान शहीद। बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। बस्तर में 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का ढेर और बीजापुर में 26, बस्तर में 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर हुए हैं। बस्तर में 2 और बीजापुर में 26, कांकेर में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें, मौके पर शव और हथियार भी बरामद की गई है। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी। आशुतोष, सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं हम। अब तक कितने नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं और क्या मारे गए नक्सलियों की संख्या आगे बढ़ सकती है क्या? देखिए, कुछ देर पहले बस्तर आईजी ने ये जिक्र किया था कि अब ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं और जिसके ये आंकड़े सामने आए हैं कि 26 जो है बीजापुर सीमाई सरहदी क्षेत्र में जो ये मुठभेड़ चल रहा है, 3 जिलों का सरहदी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है अब संख्या 18 से बढ़ के 26 हो गई है। हालांकि अभी तक अधिकारी की तरफ से इसको पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि जो आईजी बस्तर आईजी ने जो दावा किया था, इस दावे को ये साबित करता ही अपना नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे से ये मुठभेड़ लगातार जारी है और लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि एक डीआरजी जवान को जरूर हमने खोया है, वीर गति को प्राप्त हो गया डीआरजी का जवान, लेकिन जवानों के जो हौसले हैं वो अभी भी बुलंद है और लगातार सर्चिंग भी चल रही है। उसके अलावा जो है रुक कर फायरिंग हो रही है। सर्चिंग के दौरान कई दफे जो है ऐसा देखा गया है कि नक्सली जब अपने आप को बैकफुट पर पाते हैं तो वो जंगल का सहारा लेकर भागने की कोशिश करते हैं और वो अपने साथियों के बॉडी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि वो अपने साथ बॉडी को नहीं ले जा पाते हैं और यही वजह है कि जब सर्चिंग होती है उस सर्चिंग के दौरान जो है बॉडी की संख्या बढ़ती नजर आती है और बस्तर आईजी ने इसी को स्पष्ट किया था कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो अब जो है 26 ये आंकड़े पहुंच गए हैं और अगर कांकेर की बात करें तो वहां पर जो 4 नक्सलियों को जवानों ने जो है ढेर कर दिया था, तो कुल अब आंकड़े जो है ये 30 हो चुके हैं। ये आंकड़े और बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि मुठभेड़ अभी थमी नहीं है, रुक रुक कर जो है ये फायरिंग अभी भी चल रही है और जिस तरीके से 21 मार्च 2026 का ये टारगेट तय किया गया है केंद्र सरकार द्वारा और ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि 2025 में जो है 89 नक्सलियों को बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और 89 नक्सलियों को मार गिराया गया है। यानी कि शुरुआती जो वर्ष से ये शुरू हुआ जो आंकड़े का जो सिलसिला है ये दर्शाता है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि नक्सलियों का जो है टीसीओसी सब चल रहा है और अधिकतर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीते 2 साल से पहले जो ये आंकड़े कहते थे टीसीओसी के समय नक्सली काफी आक्रामक नजर आते थे, जवानों को अधिक संख्या में नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सलियों की रहती थी और जवानों को नुकसान भी पहुंचाने में कामयाब नक्सली जो है हुआ करते थे, क्योंकि गोलीबार जो है नक्सली हमेशा से लड़ाई करते आए।
और वो जो है चारों तरफ से अपने जाल में फंसाने के बाद जो है युद्ध करते हैं। अब जो है पूरी तरीके से जवान उनके मांद में घुस हैं और आप आमने सामने की लड़ाई जब भी हो रही है तो नक्सलियों को यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब जवान दे रहे हैं और आंकड़े ये बिल्कुल तय करते हैं कि अब जो है बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर नक्सलियों के बॉडी के साथ यहाँ पर विस्फोटक सामान और ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक यहाँ पर हथियार बरामद किया गया है, ये दर्शाता है कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। आशुतोष, नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।